नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की। 2 नंबर वाले जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं क्वेश्चन, उनके वीडियो अपलोड कर दी गई है। और 5 नंबर वाले लॉन्ग आंसर के सारे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी तीनों अपलोडेड है। 9 बजे रात में आपको तीनों का समेकित, उसमें हम आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस बताएंगे कि किन किन क्वेश्चंस को आपको देख लेना ही चाहिए और ध्यान रख करके जाना चाहिए, यानी उनको करना ही करना है। और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने मार्क भी किया हुआ है, लेकिन ओवरऑल हमने उसमें सारे समराइज करके रखे हुए हैं। फिलहाल इसमें बात करेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी मेहनत करके बच्चों आपके लिए लेकर के आए हैं। आज हम भी पूरा दिन भर आप जैसे तैयारी कर रहे होंगे, वैसे ही मैं भी आपके साथ में ही दिन भर लगा हूँ और आपके लिए ही लगा हूँ। तो थोड़ा बहुत भी अगर मैं आपके काम आ सकूं तो समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। राइट डियर। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता दें कि 4 सेट में मैंने वीडियो बनाए हैं। मुझे लग रहा था कि पहला सेट सफिशियंट होगा, लेकिन मुझे 3 और अपलोड करने पड़े। उन तीनों को भी आप देख लीजिएगा, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। राइट, इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। जितने वीडियो कल से लेकर के आज तक, कल से जो साइंस का वीडियो अपलोड किया गया है, सॉरी, या फिर हाँ, कल शाम से और आज तक पूरा इवन रात तक, वो सारे वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। और उतने देख लेने के बाद अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा कि हाँ, आपका पेपर कभी भी खराब नहीं होगा। 110% आप बेहतरीन से बेहतरीन जो है पेपर में आप करके आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए हुए जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को पढ़ते चलना है। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन चुन करके लाए हैं आपके लिए। ओजोन परत के अवक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, टू दी पॉइंट। बिल्कुल देखिए, आंखों में मोतिया बिंदु का होना, त्वचा का कैंसर जिसके कारण होता है। उसके बाद डीएनए अणुओं की क्षति तथा आनुवांशिक रोग हो सकते हैं। मछलियों और समुद्री जीवों की हानि हो सकती है और पेड़ पौधों की क्षति हो सकती है। राइट, अगर 3 नंबर का है तो कम से कम तीन, कम से कम तीन। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम तीन। अगर 5 नंबर का है तो आपको ये पांचों लिख देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के अत्यधिक यौगिक का निर्माण का कारण दें। यानी कार्बन, हमारे चारों तरफ कार्बन के ही यौगिक नजर आते हैं, इसका क्या प्रमुख कारण है ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला कारण है कि कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण यानी चेन रिएक्शन होता है, ये खास बात है। और चतुसंयोजकता का गुण होना, कार्बन 4 होता है, कार्बन की 6 है और ये 2,4 होता है, तो इसकी संयोजकता बैलेंसी 4 होती है। और तीसरा, कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणु के साथ एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध तीनों बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ सकते हैं, जैसे सी सी, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एन सी, या फिर एन डबल बॉन्ड सी एन ट्रिपल, मतलब इस तरह से आप ऐड हो सकते हैं। और चौथा है कि कार्बन की यौगिक समझौता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए तो ये खास खास बातें हैं। आप ये एग्जाम्पल नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। राइट। तीसरा है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों और क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ग्राही सूचनाओं को ग्रहण करके आवेग के रूप में संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरे रज्जु और मस्तिष्क में भेजते हैं। वहां उन सूचनाओं का विश्लेषण होता है। इसके अनुसार उपयुक्त आदेश आवेग के रूप में मोटर तंत्रिका द्वारा उस ग्राही अंग की पेशी में, ज्ञानेंद्रियों में भेजा जाता है। इसके बाद अनुक्रिया होती है। यही ग्राही अंग उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा यदि, तो सूचनाएं मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक नहीं पहुंच सकेंगे और इस प्रकार से शरीर में आवश्यक कार्य संपादित नहीं हो सकेगा और वह किसी भी संभावित खतरे का शिकार हो सकता है। राइट। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि सौर ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो देखिए, अनाज और कपड़ों को सुखाने में कर सकते हैं, समुद्री पानी से नमक बनाने में, सौर कुकर का उपयोग करके खाना बनाने में। इस तरह से हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। तो बच्चों, लाभ देखिए क्या है कि जब हम ऐसा करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, तो विद्युत उपकरण में से कोई उपकरण अगर फ्यूज हो जाता है तो अन्य उपकरणों का कार्य इससे बाधित नहीं होता है, बाकी सर्किट में जो है लाइट जाती रहती है। दूसरा कारण है कि प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा ग्रहण करते हैं और फलस्वरूप वे अच्छी तरह से काम करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। चूंकि राइट हैंड थंब रूल का कोई लॉजिक नहीं बनता, सॉरी, राइट हैंड फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का कोई नियम नहीं बनता है, क्योंकि वो टॉपिक हटा दिया गया है, इसलिए राइट हैंड बिल्कुल नहीं आएगा, बाएं हाथ का नियम आएगा। साथ ही साथ में राइट हैंड थंब रूल आ सकता है, इसकी जगह पे आप उसको रख लीजिएगा। राइट।
तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप कि आपको सबको पता भी होगा, काफ़ी फेमस सा है, राइट, इसको पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आंसर लिखेंगे। इनमें अंतर है, साबुन में देखिए 3 बातें, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, इनमें COO माइनस आयन होते हैं, नेगेटिव आयंस, राइट, COO माइनस, ये माइनस ऊपर लगाएंगे, और ये कठोर जल के साथ अच्छी धुलाई नहीं देते हैं। अपमार्जक की बात अगर करें, अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, इनमें आयनिक समूह SO3 ये 3 नीचे रहेगा, SO3 माइनस और Na प्लस राइट होता है। इनकी क्रिया जल की कठोरता से प्रभावित नहीं होती, अतः ये अच्छे धुलाई के कारक माने जाते हैं, इसलिए अभी हम लोग अपमार्जक इजिली यूज कर सकते हैं। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता होती है, तो इसको पढ़ लीजिए। जीव के शरीर में अनगिनत प्रकार की जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इन अभिक्रियाओं की निश्चित गति होती है, इन अभिक्रियाओं को संचालित करने वाले अंग आपसी तालमेल या समन्वय से कार्य करते हैं, अतः जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि अभिक्रियाओं की दर पर नियंत्रण रखा जाए, और इसके लिए अंगों के बीच समन्वय भी आवश्यक है, अतः किसी जीव के लिए जीवित रहने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अनिवार्य है। ये दोनों कार्यतंत्र और हार्मोन द्वारा संपादित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 9 नंबर, विद्युत टेस्टर जिसको कहते हैं, विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीडेशन नहीं होता, इस कारण इनका उपयोग स्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में किया जाता है। और ये जो आपको क्वेश्चन छोटा मोटा पूछ सकता है कि विद्युत इस्त्री और विद्युत टोस्टर ये जो है किस नियम पर आधारित है, तो जूल के तपन नियम पर आधारित युक्तियां हैं, इसको आंसर याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट कब होती है, तो जब विद्युत में तार यानी कि लाइव वायर और उदासीन वायर दोनों आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघुपथन की घटना हो जाती है। बस याद रखना है कि भैया लाइव वायर या विद्युत में तार बोलते हैं, उदासीन को आप न्यूट्रल वायर कहते हैं। यह तभी होता है जब दो तार जब या तो तार के ऊपर चढ़ा प्लास्टिक कवर नष्ट हो जाता है या विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है, राइट। अब अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। वियोजन मतलब जिसमें एक चीज टूट करके दो या दो से अधिक चीजों में बदल जाती है, संयोजन दो या दो से अधिक चीजें जुड़ के एक बन जाती हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण हमको लिखना है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, वही चीज जो हमने बताया। अब आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे 2H2 प्लस O2 मिल करके ट्वाइस H2O बना दिया पानी, यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके पानी बना दिया, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगी। वियोजन अभिक्रिया में देखिए ट्वाइस H2O हो गया, इसको जो है हमने विद्युत अपघटन करा दिया तो ये 2H2 प्लस O2 बन गया, इस तरह से ये वियोजित हो गया। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण के 3 महत्वपूर्ण उपयोग लिखे। शुष्क बुझा हुआ चूना जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, राइट। ये हमने इसका आंसर लिख दिया। CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 दे देता है CaOCl2 प्लस HO, राइट। विरंजक चूर्ण के महत्वपूर्ण उपयोग, कपड़ों को विरंजन यानी कि उसका कलर हटाने के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है, और पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, जैव गैस को उत्तम ईंधन क्यों माना गया है, कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिए इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है जो इजिली जलती है और यह धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। इसकी तपन क्षमता यानी कि जो इसमें एनर्जी होती है ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, पोषी स्तर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देना था, इसमें विभिन्न पोषी स्तर को बनाएं। तो देखिए खाद्य श्रृंखला का उदाहरण, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं, ये जरूर लिखिएगा। और इसका उदाहरण है घास, हिरन, शेर। घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया, तो यहाँ पे फर्स्ट चेन बनती है, सेकंड बनती है। इस तरह से देखिए प्रथम पोषी स्तर घास है, ये दूसरा पोषी स्तर, ये तीसरा पोषी स्तर, और इसको उत्पादक भी कहते हैं। द्वितीय पोषी स्तर हिरन है तथा यह प्रथम उपभोक्ता है, ये फर्स्ट कंज्यूमर हो गया, ये सेकंड कंज्यूमर हो गया, खाने वाला कंज्यूमर होता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। तृतीय पोषी स्तर शेर है या उच्च मांसाहारी होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भू संपर्क तार का क्या काम है। धातु के, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, और धातु के साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो भू संपर्क तार जो है घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित धातु की प्लेट के साथ जुड़ा होता है। यह सुरक्षा का साधन है और विद्युत सप्लाई आपूर्ति को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता। धातु के साधित्रों को
भूसंपर्कित करने पर पृथ्वी जो है धारा के प्रभाव के लिए लगभग शून्य प्रतिरोध का पथ प्रदान करती है और धारा हमारे शरीर से नहीं गुजरती और हम गंभीर झटके से बच जाते हैं। तो ये इसका यूज है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास के आधार पर निम्न पदों यानी उपचयन और अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की व्याख्या करनी है। तो देखिए, उपचयन क्या होता है? वे अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो या वृद्धि होती है उन्हें उपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे Cu+O2 दे देता है, ट्वाइस Cu, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे कौन? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए 2H2 इस तरह से बन गया। अपचयन वे अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो या ह्रास या कमी हो रही हो, उसे अपचयन कहते हैं। जैसे ZnO+C, तो देखिए ZnO के साथ में ऑक्सीजन हट गया, सिर्फ जिंक बच गया, तो जिंक का क्या हो गया? अपचयन हो गया। कॉपर ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन हट करके पानी के साथ हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो Cu कॉपर का क्या हो गया? अपचयन हो गया। जिप्सम क्या होता है? इसको 373 केल्विन पर ताप पर गर्म करने से क्या होता है? तो देखिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं, याद रखना। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। और जिप्सम को 373 डिग्री पर गर्म करने से यह जल के 1/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इक्वेशन है CaSO4 × 2H2O दे देता है, ये इसको 373 केल्विन पे गर्म किया गया। CaSO4 × ½ H2O प्लस 3/2 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको जो है ये दे देता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली ये वाला है, तो इसके नीचे लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में दो अंतर लिखिए। तो पादप हार्मोन दिशिक होते हैं, जंतु हार्मोन जो है दिशिक नहीं होते हैं। दूसरा है कि पादप हार्मोन के लिए अलग से ग्रंथियां नहीं होती, जबकि जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन की हानियों के बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों, जो पेड़ पौधे एवं जंतु के अवशेष करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप और दाब के कारण ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे ही ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इनकी हानियां क्या हैं? कि देखिए, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। इसका मतलब है कि यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी दर से करते रहेंगे तो इनका भंडार जल्द ही समाप्त हो जाएगा। राइट। और क्या दूसरा हानि है? जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाला कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इनसे अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एक्शन में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया में तो मस्तिष्क शरीर के मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं को संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित हो जाना इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। इसका SI मात्रा ओम होता है। देखिए, किन किन बातों पर? चालक की लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक क्या है? एक परिनलिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। किसी परिनलिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं। परिनलिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबक क्षेत्र में दंड चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। वास्तव में परिनलिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जिस छोर से धारा प्रवेश करती है वह दक्षिण ध्रुव तथा जिस छोर से धारा निकलती है वह उत्तरी ध्रुव बन जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? एक उदाहरण दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी कि बाहर से ऊष्मा ली जाती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2+O2 दे देता है ट्वाइस NO और यहाँ से -43.2 कैलोरी ऊर्जा माइनस है, यानी कि ली जा रही है बाहर से। तो ये आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। रिएक्शन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो रिएक्शन के बाद में ऊष्मा उत्पन्न हो, यानी कि प्लस ऊष्मा। राइट। तो इसमें देखिए C, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और 94.45 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगला क्षार क्या है? क्या क्षार की विलयन में भी H+ एक्वस यानी कि अम्लीय आयन होते हैं? एक्वस का मतलब जलीय आयन होते हैं। तो अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? राइट।
क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। NaOH दे देता है Na प्लस प्लस OH माइनस। हाँ, क्योंकि क्षारकीय विलयन क्षारक में घुलने में क्षारक को जल में घुलने से बनता है। जब जल में क्षारक घुलते हैं तो जल का भी वियोजन हो जाता है, जिससे H+ आयन बनते हैं और H+ आयन जल के घोल में कम होते हैं और क्षार के घुलने से OH माइनस आयन की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए विलयन क्षारीय हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें 26, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखिए, ये के गुणों को लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे पथ हैं जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव गमन करता है। वे बंद वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है। इनके गुण लिखना, ये बंद वक्र होती हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उस दिशा को निर्दिष्ट करें जिस ओर उत्तर ध्रुव गमन करता है। आप इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं और ध्रुवों से दूर जो है क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। अगला रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? उदाहरण द्वारा समझाइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन एवं अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए CuO प्लस H2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए CuO से Cu हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का यानी जो कॉपर है, कॉपर का क्या हो जा रहा है, अपचयन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिल गया तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मनुष्य के 3 हार्मोनों के नाम तथा कार्य लिखना है। तो 3 हार्मोन, पहला थायरॉक्सिन हार्मोन, यह हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है यह जो है कार्बोहाइड्रेट उपापचय की दर को बढ़ाता है। और वृद्धि हार्मोन जो है शरीर की वृद्धि और विकास को कंट्रोल करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इतने ही क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टिव है बच्चों, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। अब आपको एक वीडियो में हम आपको कुछ इमेज वाले क्वेश्चन बताएंगे जो कि चित्रात्मक प्रश्न आते हैं। चित्र बनाने के लिए इनका अभ्यास आपको करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।